हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये हमारा क्लास नंबर 16 है जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें भी हम इसके जनरल अवेयरनेस के पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का 12 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के नाम से। इस पर आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच स्पोर्ट हैज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ योकोज, यानी कि इस खेल में योकोजुना की सर्वोच्च रैंक है। तो जो ये जो योकोजुना है एक सुमो रेसलिंग होती है, उसमें एक पदवी टाइप की होती है, ये रैंक होती है योकोहुना। योकोजुना एक रैंक होती है इस खेल में, सुमो रेसलिंग में। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डज यूएफओ स्टैंड फॉर, यानी कि यूएफओ से क्या तात्पर्य है। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक अज्ञात उड़न तस्तरी होता है यूएफओ। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्वीन ऑफ अहमदनगर अपोज्ड एम्परर अकबर, यानी कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था। तो सम्राट अशोक का विरोध किया था चांद बीबी के द्वारा किया गया था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये है चांद बीबी। और ये चांद बीबी कौन है आपको पता होना चाहिए, जो सुल्तान हुमायूं की पत्नी का नाम है। हुमायूं जो थे उनकी पत्नी का नाम है और इनको सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, सुल्ताना। साथ ही में बात करें इनको, इन्होंने जो बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक के रूप में कार्य भी किया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द वाई फोकल ग्लासेस, यानी कि द्विफोकल चश्मे का आविष्कार किसने किया था। तो जो द्विफोकल चश्मे होते हैं उनका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिनोट्स लर्न एंड शेयर्ड बिलीफ्स एंड बिहेवियर, यानी कि निम्नलिखित में से क्या सीखा साझा विश्वासों और व्यवहारों को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, जो सीखा हुआ है साझा विश्वासों और व्यवहारों को कौन दर्शाता है, संस्कृति इसको दर्शाती है, यानी कि कल्चर किस टाइप का है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, यानी कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया है मार्टिन कूपर के द्वारा। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू हाइपोथेसिस विच आर कंफर्म्ड बाय वेरिट टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से क्या परिकल्पनाओं से संबंधित है जिसकी विभिन्न परीक्षणों द्वारा पुष्टि की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरी। थ्योरी एक परिकल्पनाओं से संबंधित है जिसकी की पुष्टि परीक्षणों द्वारा की जाती है, यानी कि प्रैक्टिकल द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। तो उस वो थ्योरी बनती है, यदि प्रैक्टिकल सही हो जाता है तो उस पर बेस्ड थ्योरी बन जाती है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज पीडीए स्टैंड्स फॉर, यानी कि पीडीए से क्या तात्पर्य है। पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि पी हो जाएगा पीडीए का फुल फॉर्म। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइन न्यू दिल्ली, यानी कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। तो ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया है।
तो नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था सर एडविन ल्यूटेंस के द्वारा। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में हम बात करें, इन्होंने नई दिल्ली को डिजाइन तो किया है, साथ ही में एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है। इन्होंने प्रेसिडेंट हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी इनके द्वारा ही किया गया है, प्रेसिडेंट हाउस। तो ये भी आपको याद रखना है, सर एडविन ल्यूटेंस के द्वारा ये डिजाइन भी किया गया है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि प्लासी की लड़ाई किस अंग्रेज के नेतृत्व में लड़ी गई थी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इंडियन हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने ये क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो जाकर ज़रूर लगाएं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अब बात करें बैटल ऑफ प्लासी, ये कब लड़ी गई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये लड़ी गई थी 1757 यानी कि 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। और किस किस के बीच ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिशर्स और वर्सेस इसमें कौन थे, सिराजुद्दौला प्लस इन्होंने किसको शामिल किया था, फ्रेंच लोगों को भी शामिल किया था। तो इसमें इनकी हार हो जाती है और ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं। और यहाँ से एक और कहानी बन के सामने आती है, किसको ये मीर जाफर को बना देते हैं, कौन, कठपुतली की तरह उपयोग करते हैं, मीर जाफर को राजा बना देते हैं, मीर जाफर को नियुक्त कर देते हैं, कठपुतली बना के बैठा दिया जाता है, किसके द्वारा, उस टाइम पर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है रॉबर्ट क्लाइव, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। और बात करें, इनके द्वारा एक और डुअल गवर्नमेंट लाया गया था, कहाँ पर, डुअल गवर्नमेंट लाया गया था बंगाल में, निजामत और दीवानी, ये डुअल गवर्नमेंट का फॉर्म था। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क सिचुएटेड, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन को मैंने कईयों बार डिस्कस किया है इस पोर्शन में, जो हम वीकली करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कशन करते हैं उसमें आपके साथ डिस्कस किया है। लगभग इसके 26th वीक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखते हैं तो इनको जाकर ज़रूर देखा कीजिए, आप काफ़ी हेल्पफुल आपको मिलेगी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होंगी उसमें 6 मंथ्स के आसपास का करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाता है, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करें वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यानी कि फूलों की घाटी इसको कहा जाता है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका कि पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है और इसका नाम बदल कर रखा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। साथ ही में एक और घाटी से क्वेश्चन बनता है, शांत घाटी, शांत घाटी ये कहाँ पर स्थित है, शांत घाटी ये है केरला में स्थित। तो ये भी आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रिप्लेस्ड बीएस वशी एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर, यानी कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में वीएस बख्शी का स्थान किसने लिया। तो बात करें 2016 के टाइम पर एक क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उस टाइम पर बीएस बख्शी को रिप्लेस किया था आलोक कुमार वर्मा ने। ए था इसका करेक्ट आंसर। अब बात करें अभी की, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है, तो ये है एस एन श्रीवास्तव, एस एन श्रीवास्तव। साथ ही में आपको ये बताना है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी के होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थीं। तो आज़ादी के समय भारत में रियासतों की संख्या थी 418, यानी कि 418 रियासतें हुआ करती थी। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनिसांस, यानी कि आधुनिक भारत
भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को माना जाता है आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करें, इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था? फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था क्योंकि 1829 में इन्होंने सती प्रथा सती प्रथा को खत्म किया था। साथ ही में बात करें इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, इन्होंने आत्मीय सभा और कौन सी, ब्राह्मो समाज, तो समाज की भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आत्मीय सभा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। साथ ही में वहीं ब्राह्मो समाज का स्थापना भी इनके द्वारा ही किया गया था, जिसको कि आत्मीय सभा को ही ब्राह्मो समाज बाद में कहा जाने लगा। कब से? 1828 से। तो ये आपको याद रखना है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वेंडेट, यानी कि वेंडेट का आविष्कार किसने किया था? तो वेंडेट आपने जो चोट वगैरह लग जाती है उसमें आप यूज़ करते हैं, तो इसका आविष्कार किया था अर्ली डिक्शन, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है? तो इसको क्या कहा जाएगा? नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज, इसको कहा जाएगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इसको कहा जाएगा। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, यानी कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का उपयोग किया गया था? तो ये फर्स्ट जो थी, फर्स्ट जनरेशन था, उसी में यूज़ कर लिया गया था, जिसमें कि हम यांत्रिक भाषा का उपयोग करते थे, यानी कि जो मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते थे। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे तेज चलने वाला भूमि पशु कौन सा है? तो कौन सा होता है? चीता। चीता सबसे तेज दौड़ता है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉज द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर स्पेंडिंग 340 डेज इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, इनका नाम क्या है? स्कॉट कैली। स्कॉट कैली इनका नाम है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाइफ इज एन एग्जाम्पल फॉर, यानी कि निम्नलिखित में से चाकू किसका उदाहरण है? तो एक इसको देखें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन जाता है। लीवर, वेज, इंक्लाइंड प्लेन, पुली। तो पुली, इंक्लाइंड प्लेन इनका तो नहीं है, लीवर का है नहीं, वेज यानी कि जो कील वगैरह इसका उदाहरण होते हैं, वो चाकू भी इसी रीजन में आएगा। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फेमस टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ का संबंध निम्नलिखित देशों में से किससे है? तो जो स्टेफी ग्राफ है, ये फेमस फेमस टेनिस प्लेयर हैं और ये कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन व्हाट इज कॉल्ड, यानी कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर एक घोल नहीं बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लें हम, वाटर एंड ऑयल, यानी कि पानी और इसका तेल, ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इमिशिबल कहा जाएगा, यानी कि ये घुलनशील नहीं है, एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लेशियर आर फॉर्म्ड बाय, यानी कि ग्लेशियरों का निर्माण किस कारण से होता है? ऑप्शंस हैं, बर्फ का पिघलना, बर्फ का संचय, भारी ओले गिरने से, उच्च वर्षा से। बर्फ का पिघलना तो होगा नहीं, भारी ओले गिरने से भी नहीं होगा, उच्च वर्षा भी नहीं होगा। बर्फ का संचय, यानी कि बी हो जाएगा अकोमुलेशन ऑफ स्नो।
के कारण होगा ग्लेशियरों का निर्माण। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव वर्कड ऑन द मून, यानी कि कितने अंतरिक्ष यात्री चांद पर चले हैं। तो कितने हैं ये नंबर्स में 12, अभी तक 12 जो है अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि चांद पर चल चुके हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है कि जो फर्स्ट फर्स्ट ह्यूमन का पूछ लिया जाता है, तो फर्स्ट कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग थे फर्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन, ये थे फर्स्ट जो कि चांद पर चले थे। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हु वाज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन 2015, यानी कि 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो प्रधानमंत्री के रूप में 2015 में शपथ ली थी खड़गे प्रसाद शर्मा ओली, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको हम हर बार डिस्कस करते हैं, इसको बोले तो केपी शर्मा ओली, ये इनका नाम है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही में नेपाल के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू है कैपिटल। जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये तो हो गए केपी शर्मा ओली, अभी भी प्रेजेंट टाइम पर यही है। और प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो कौन है? विद्या देवी भंडारी, ये है प्रेसिडेंट। साथ ही में बात करें इसके करेंसी की, तो नेपाली करेंसी क्या है? नेपाली रुपी यहाँ की करेंसी है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट फीफा प्रेसिडेंट, यानी कि वर्तमान फीफा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, हम फीफा के बारे में बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी बार डिस्कस किया है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1904 में। 1904 में फॉर्मेशन हुआ है। और हेड क्वार्टर के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? जूरिक। जूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है हु वन द 2015 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स, यानी कि 2015 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स किसने जीता? तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये किस फार्मूला वन के कार के ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज चलाते हैं। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट आर द वेव्स दैट आर यूज्ड टू पेनिट्रेट सॉलिड्स एंड आर यूज्ड बाय डॉक्टर एंड एट ईयर, यानी कि वे कौन सी तरंगे हैं जिनका उपयोग ठोस पदार्थों को भेदने के लिए और डॉक्टरों द्वारा और हवाई अड्डों पर किया जाता है? तो किस वेव का यूज़ किया जाता है? एक्सरे वेव्स का यूज़ किया जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था सभी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास कॉल्ड, यानी कि गर्म कांच के धीमे शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एनिलिंग। एनिलिंग इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग इन द सेम वे एज टेनिस इज द रिलेटेड टू। ये एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन होगा जो कि मुक्केबाजी का संबंध उसी तरह से है जैसे टेनिस का संबंध किससे है? मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग रिंग में लड़ी जाती है। टेनिस कहाँ पर खेला जाएगा? कोर्ट में खेला जाएगा। ये वो वाला कोर्ट नहीं है अदालत वाला, ये कोर्ट यानी कि जो टेनिस होता है वो कोर्ट है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन, यानी कि भारतीय के संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो जो फर्स्ट अनुसूची है, फर्स्ट बात करें, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें ही बताया गया है क्या कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसको हमने इंडियन पॉलिटी में भी आपके साथ डिस्कस किया था, इसको भी आप देखिए। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल हैं, कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 शेड्यूल है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज एज, यानी कि दूध के मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही कहा जाता है इसको, इसका उपयोग किया जाता है।
तो पहले तो बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता क्या है? ये होता है, इसका रासायनिक सूत्र बोलें तो MgOH होल्टाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र हमने बात किया MgOH होल्टाइस है, और इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। साथ ही में बात करें, ये जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, और इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि लेक्सेटिव, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज कोयना डैम लोकेटेड, यानी कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना डैम ये है स्थित कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई है कैपिटल। साथ ही में एक और क्वेश्चन बनता है, ये महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल पूछ लिया जाता है। विंटर कैपिटल ये क्या है? नागपुर। ये क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। साथ ही में बात करें, इसका सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो इतना कुछ आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखना है। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच प्लेनेट इज द नियरेस्ट इन साइज टू अर्थ, यानी कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के सबसे नजदीक है? यदि हम ग्रहों के बारे में बात करें तो ये जैसे कि सन होगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे सन के नज़दीक कौन सा है? मर्क्यूरी, जिसको कि कहा जाता है बुध। फिर हमने बोला था इसको याद करने का एक तरीका है, आप डेज के बारे में जो जानते हैं, जैसे कि बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इस तरीके से बुधवार है तो बुध ग्रह है। फिर एक छोड़ना है, बुध के बाद क्या आएगा? गुरु, इसको छोड़ना है। इसके बाद आएगा शुक्र, इसको ही कहा जाता है वीनस। साथ ही में बात करें शुक्र के बाद फिर क्या होगा? शनि को छोड़ना है, रवि, और रवि को कहा गया है यहाँ पर सन ना कहकर हम इसको अर्थ कह रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी इसको हम बोल रहे हैं। फिर पृथ्वी के बाद हम एक छोड़ना है, सोम को छोड़ना है मंगल, और मंगल को क्या बोला जाता है? मंगल को मार्स, मार्स इसको कहा जाएगा। मंगल के बाद बुध को छोड़ना है, गुरु, गुरु यानी कि इसको कहा जाएगा क्या? बृहस्पति बोले या फिर जुपिटर बोले, क्या? बृहस्पति या फिर जुपिटर। साथ ही में गुरु हो गया, शुक्र छोड़ देंगे, फिर आएगा शनि, शनि यानी कि सैटर्न। फिर आएगा शनि को छोड़ दीजिए, फिर आएंगे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अरुण जिसको कि कहा जाएगा यूरेनस, फिर वरुण जिसको कि कहा जाएगा नेपच्यून, और फिर आता है यम यानी कि प्लूटो। तो ये होंगे ग्रह। अब सबसे पृथ्वी के नज़दीक पूछा है शुक्र, यानी कि इसको कहा जाता है वीनस। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु कंस्ट्रक्टेड द हवा महल, यानी कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो बात करें हवा महल की, तो ये पहले तो बात करें ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में लोकेटेड है, राजस्थान के जयपुर में, और इसको किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग्स स्टोरी इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले मुद्राक्ष, यानी मुद्राक्ष किस राजा की कहानी का नाटक है? तो जो मुद्राक्ष है ये है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, एक नाटक पर आधारित है। तो सी डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की महान दीवार के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इनका नाम है क्विंस शी हुआंग, किन सुई हुआंग, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में चाइना के बारे में हम यदि बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है, पूछ ली जाती है, कई बार पूछी जाती है, रेन मिनबी, रेन मिनबी है करेंसी। और प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन क्रो हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ऑफ विच कंट्री, यानी कि मार्टिन क्रो जिनका निधन हाल ही में हुआ था, यानी कि 2016 के टाइम पर हुआ था, वह किस देश के क्रिकेट कप्तान थे? तो ये थे न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे।
सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर, यानी कि निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर से के नाम से जाना जाता है। तो जो क्विक सिल्वर है ये मर्क्यूरी को जाना जाता है, बुध नहीं होगा, बुध तो ये ग्रहों का हो जाएगा, मर्क्यूरी को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक एक कशेरुक है। तो कौन सा है एक कशेरुक, बी, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए आप चैनल को। थैंक यू। साथ ही में ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।